हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का डिक्टेशन आपको एग्जाम हॉल वाले पैटर्न पे बोला जाता है। जिस तरह से एग्जाम में 75 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से डिक्टेशन बोला जाता है, उसी तरह आज का डिक्टेशन रहने वाला है। तो ये डिक्टेशन सभी लोगों को ध्यानपूर्वक करना है और इस डिक्टेशन को ज़रूर से ज़रूर 2 बार करें और अपनी गलतियों का मिलान करें। और ये डिक्टेशन अपने सभी स्टेनोग्राफर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदु यह है कि आया विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश व निर्णय दिनांक 16/12/2017 विधि सम्मत व औचित्यपूर्ण है। उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रश्नगत आदेश का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपील करता हूँ कि विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अपीलकर्ता अभियुक्तगण की दोष सिद्धि को स्वीकार करते हुए मात्र दंडादेश पर बहस करने का पेश किया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त अन्वीक्षा प्रक्रिया संपन्न करते हुए अभियुक्तगण को उपरोक्तानुसार दंडित किया है। चूंकि विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र द्वारा अपीलांट्स की दोष सिद्धि को अंगीकृत कर लिया गया है और मात्र दंडादेश के संबंध में इस न्यायालय को सुनना है। विद्वान अधिवक्ता अपीलकर्ताओं ने बहस की कि अपीलकर्ताओं गरीब मजदूर व्यक्ति हैं और उनके द्वारा लंबे समय से अन्वीक्षा भुगती गई है। इसको देखते हुए सजा के प्रति नरमी का रुख अपनाया जावे, जबकि विद्वान अपर लोक अभियोजक ने इसका विरोध किया। सुना गया। अपीलकर्ताओं अभियुक्तगण प्रकरण के विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा में नहीं रहे हैं। अपीलकर्ताओं अभियुक्तगण का कोई आपराधिक रिकॉर्ड पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, जिससे अभियुक्तगण का आदतन आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होना प्रकट नहीं होता है। अतः सिद्ध दोष अपराध की प्रकृति एवं स्वरूप तथा मामले की समग्र परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 148, 447/149, 341/149 भारतीय दंड संहिता में पारित निर्णय की दोष सिद्धि की हद तक पुष्टि की जाती है तथा अपीलकर्ताओं अभियुक्तगण को तत्काल कारावास के दंड से दंडित करने के बजाय परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दोष सिद्धि को यथावत रखते हुए मात्र दंडादेश की सीमा तक अपास्त किए जाने योग्य पाया जाता है। प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उसके विरुद्ध योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दोष सिद्धि अधीन धारा 148, 447/149, 341/149 भारतीय दंड संहिता को यथावत रखा जाता है, किंतु उक्त सिद्ध दोष अपराध में पारित दंडादेश को अपास्त किया जाकर अपीलकर्ताओं अभियुक्त को सिद्ध दोष अपराध में
परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अपीलकर्ता अभियुक्त की ओर से परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 4 के तहत एक वर्ष के लिए 1,000 रुपये की एक जमानत एवं इतनी ही राशि का मुचलका इन शर्तों के अधीन न्यायालय में प्रस्तुत कर तस्दीक करा दिया जावे कि वह इस अवधि में शांति एवं सद्व्यवहार बनाए रखेंगे। इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे तथा न्यायालय द्वारा आहूत करने पर उपसंजात होगा एवं दंडादेश पाएगा तो उन्हें सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ा जाता है। साथ ही यह आदेश भी दिया जाता है कि प्रत्येक अपीलकर्ता अभियुक्त द्वारा धारा 5 परिवीक्षा अधिनियम 1958 के अंतर्गत अभियोजन राशि 6,000 रुपये अधिरोपित किए जाते हैं। समाप्त।